दोस्तों इस समय टेम्परेचर काफ़ी गर्मी की वजह से हाई हो रहा है और ऐसे में बगीचे के लगे हुए पौधे सूखने लगे हैं। उनकी ग्रोथ रुक सी गई है और उन पर जो फूल आ रहे हैं वो साइज में काफ़ी छोटे हैं तथा गर्मी की वजह से उसी दिन गिर रहे हैं। इसके अलावा जो कलियां आई हुई हैं वो भी काली पड़ रही हैं। तो दोस्तों चाहे बगीचे में इस समय मोगरा का पौधा हो, गुड़हल का पौधा हो या फिर कोई अन्य फूल वाला पौधा हो, सभी का काफ़ी बुरा हाल है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सभी के किचन से निकलने वाले कुछ फलों के और कुछ सब्जियों के ऐसे छिलके जिनको कि गर्मियों में अगर पौधों पर फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो ये किसी संजीवनी से कम काम नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन छिलकों में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि गर्मियों में पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से बगीचे के पौधे गर्मी में भी स्वस्थ रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और उन पर जो कलियां बनी हुई हैं वो नीचे काली होकर नहीं गिरेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये छिलके कौन से हैं और इनमें कौन से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी बनी हुई फर्टिलाइज़र को संजीवनी फर्टिलाइज़र का नाम दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो फ्रेंड्स सामने आप लोग जो देख रहे हैं ये 6 प्रकार के फलों और सब्जियों के छिलके हैं जिनका कि बगीचे में गर्मी में काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स इन छिलकों में जो पहला छिलका हम लेते हैं वो हमारा अनार का छिलका है। तो अनार के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी और मिनरल्स पाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है और जब इसकी फर्टिलाइज़र बनाकर पेड़ पौधों पर इस्तेमाल की जाती है तो फ्रेंड्स लीफ से लेकर हमारे पेड़ पौधे के तने तक सभी हाइड्रेट रहते हैं इस फर्टिलाइज़र की वजह से। साथ ही साथ अनार के छिलकों में ऐसी एक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो मिट्टी के पीएच को भी मेंटेन रखती है। दूसरे नंबर पर जो छिलके लेते हैं तो वो हमारे केले के छिलके हैं। तो फ्रेंड्स केले के छिलके सभी लोग गार्डनिंग करने वाले अपने पेड़ पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। तो केले के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B6 और विटामिन B2 पाया जाता है। इसके अलावा इन छिलकों में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जब इनका पौधों पर फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे काफ़ी मजबूत होते हैं तथा फल फूल उसमें जल्दी आने लगते हैं। तीसरे नंबर पर जो फल का छिलका ले रहे हैं तो फ्रेंड्स वो भी सीजनल है और इस समय लगभग सभी के घरों में ये आ रहा है। तो ये छिलका हमारा खरबूजे का छिलका है। इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स जैसे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और खरबूजे में फ्रेंड्स 95% मिनरल्स होता है, जिससे जब इनके छिलकों का खाद के रूप में इस्तेमाल पौधों पर किया जाता है तो मिनरल्स की वजह से मिट्टी में ठंडक बनी रहती है, जिसके कारण गर्मियों में इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधे हमेशा अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। इन 3 फलों के छिलकों के अलावा फ्रेंड्स 3 सब्जियों के छिलकों का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि चौथे नंबर पर हमारे प्याज के छिलके आते हैं। तो फ्रेंड्स प्याज के छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें सल्फ़र पाया जाता है, जिसका कि जब फर्टिलाइज़र के रूप में पेड़ पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रेंड्स पेड़ पौधों की जड़ों में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती है, क्योंकि सल्फ़र का काम होता है कि फंगस को ना लगने देना या फिर जड़ों के आसपास मिट्टी में इंसेक्ट को ना आने देना। इसी तरीके से 5वें नंबर पर आलू के छिलकों को लेते हैं। तो फ्रेंड्स आलू के छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर के साथ साथ जिंक पाया जाता है और जब इनका छिलकों का पौधों पर इस्तेमाल करते हैं हम तो हमारे पौधों की जड़ें जो हैं, साथ में इनके तने और पत्तियां सभी का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है और जिसकी वजह से फल और फूल उस पौधे पर जल्दी आने लगते हैं। छठे नंबर पर हमारे खीरे के छिलके हैं और इन छिलकों में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन के अलावा टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें एक इनसॉल्युबल फाइबर भी काफ़ी पाया जाता है, जिसको कि जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगती है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी स्वस्थ हो जाता है
और जो इसमें टेनिन नामक एक एसिड पाया जाता है उसकी वजह से पौधों में किसी तरीके की बीमारी वगैरह नहीं लगने पाती है। इसके अलावा जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट है वो अगर किसी तरीके की पौधे में बीमारी लग गई है तो उसको लड़ने में काफ़ी सहायता करता है। अब इन छिलकों की फर्टिलाइज़र को किस तरीके से बनाना है तो उसके लिए सारे छिलकों को कलेक्ट कर लेते हैं और किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर ऊपर से 1 लीटर पानी डाल देते हैं और इसको ढककर हम 24 से 48 घंटे के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, गर्मी का समय चल रहा है इसलिए 24 घंटे में ही ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाएगी। 24 घंटे बाद फर्टिलाइज़र का कुछ इस तरीके से कलर आपको दिखेगा और अब इसमें सारे इन छिलकों के पोषक तत्व इस पानी में आ गए हैं और अब ये फर्टिलाइज़र हमारी बनके पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही पौधों पर नहीं देना है, पहले इसको डाइल्यूट करना होगा, उसके बाद इसको अपने पौधों पर इस्तेमाल करना होगा। अब इसको देने के लिए आप 50-50 का आपको रेशियो लेना होगा, यानी कि आधा पानी और आधा ये फर्टिलाइज़र। दोनों को अच्छी तरीके से मिला लें और मिलाने के बाद में आप किसी भी अपने फल वाले, फूल वाले या सब्जी वाले पौधे पर फ्रेंड्स दे सकते हैं। एक बार में एक पौधे को देने के लिए कम से कम 150 से 200 ml आपको यूज़ करना होगा। इस तरीके से अगर इस फर्टिलाइज़र का गर्मी के समय में आप अपने सभी प्रकार के पेड़ पौधों पर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके पेड़ पौधे काफ़ी स्वस्थ हो जाएंगे तथा उसमें फल फूल भी आने लगेंगे। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फलों के छिलकों को सुखा कर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ताज़े छिलकों को आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है जब आप इस फर्टिलाइज़र को पौधे की मिट्टी में डालें तो उसमें मिठास की वजह से कीड़े आ जाएं। तो दोस्तों, इन छिलकों के अलावा आपके किचन से जो भी और भी सब्ज़ी या फलों के छिलके निकलते हैं तो उसकी भी आप कंपोस्ट बनाकर इस समय गर्मी के समय में अपने पौधों को दे सकते हैं। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहते हैं, सॉलिड रूप में अपने पौधों को देना चाहते हैं, तो उसके लिए सभी छिलकों को आप 1 से 2 दिन धूप में अच्छी तरीके से सुखा लें। फिर उन छिलकों को मैश करके मिट्टी में गुड़ाई करके मिलाकर ऊपर से पानी डाल दें। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये छिलके डिकम्पोज होते जाएंगे और पौधे को इसकी एनर्जी और पोषक तत्व मिलते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।